इस समय जिस गाड़ी के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, दरअसल ये लाइट स्पेशल व्हीकल है, यानी कि एलएसवी। ये भारतीय सेना के बेड़े में ये शामिल हुई है, आधुनिक गाड़ी है। दरअसल इसका मकसद ये होता है कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई दुस्साहस होता है, ख़ासतौर पर अगर टैंक के ज़रिए आक्रमण हो रहा हो दुश्मन की तरफ से, तो इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है वो इसमें बिल्कुल लगा हुआ होता है और इसके ज़रिए टैंक को उड़ाया जा सकता है, दुश्मन की टैंक को उड़ाया जा सकता है। ये आधुनिक उपकरण इसमें लगे हुए हैं इस गाड़ी में, और आप देख सकते हैं कि पूरा 360 डिग्री ये घूम सकता है, यानी कि किसी भी दिशा की तरफ ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल घूम सकती है और दुश्मन की टैंक को मार गिरा सकती है। ये आधुनिक उपकरण हैं, आधुनिक जो हथियार हैं भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस प्रकार से आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। ऐसी जो गाड़ियां थी, ऐसे जो उपकरण थे, ये भी स्टैंड बाय पर रखे गए थे कि अगर दुश्मन कोई बड़ा दुस्साहस करता है, यानी कि टैंक के जरिए आक्रमण करता है, तो उस टैंक को उड़ाने के लिए ये गाड़ियां जो हैं बिल्कुल तैयार थी, रेडी मोड पर थी। और हमने देखा है कि पहले भी जब युद्ध अभ्यास होता है इन गाड़ियों के जरिए, हमने युद्धाभ्यास में भी देखा है कि भारतीय सेना ने इसकी कॉम्बैट जो एबिलिटी है, यानी कि जो क्षमता है इसकी कॉम्बैट की, वो उसको पूरी तरह से साबित किया है। ये आधुनिक पूरी तरह से गाड़ी है, लाइट स्पेशल व्हीकल इसको कहा जाता है, एलएसवी। और ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है, पूरी तरह से बख्तरबंद गाड़ी है, और जब सीधा दुश्मन से सीधा मुकाबला हो तब ये काफ़ी उपयोगी साबित होती है। हम सीधा यहाँ पर भारतीय सेना के एक वरिष्ठ यहाँ अफसर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये गाड़ी का प्रयोग कैसे होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो विशेषता इसकी है कि अगर दुश्मन टैंक के ज़रिए आक्रमण करता है तो उस टैंक को उड़ाने के लिए ये गाड़ी जो है पूरी तरह से सक्षम है, इसमें पूरी वो क्षमता है, क्योंकि इसमें एंटी टैंक गाइडेड ये मिसाइल सिस्टम जो है इसके साथ लगा हुआ है। हम यहाँ पर भारतीय सेना के एक अधिकारी से भी बात करेंगे, वो हमें जानकारी देंगे इस पूरे सिस्टम के बारे में। जी, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए कि ये जो गाड़ी है इसका प्रयोग कब कब होता है, और ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है इसके बारे में भी ज़रा और जानकारी दीजिए। अच्छा जी सर, ये है एंटी टैंक मोबाइल टीम बोलते हैं। इसको हम फॉरवर्ड जोन में इस्तेमाल करते हैं। जो दुश्मन के टैंक है जो एडवांस कर रहा है उसको डिले करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सर। यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी, कि उनका ध्यान भटकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उनका जो हमले का तजवीज़ बनाता है, वो तजवीज़ को हम क्या है डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सर। टैंक को ये ध्वस्त भी कर सकता है और वहां पर उनको ध्यान भी भटका सकता है। जी सर, राइट सर। जी सर। तो युद्ध अभ्यास में हमने देखा है कि ये काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी क्या स्टैंड बाई पे रखे गए थी गाड़ियाँ? ये स्पेशली इसके लॉन्चर को हम वो पोस्ट के बंकर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गाड़ी स्टैंड बाई में थी सर। गाड़ी स्टैंड बाई पे थी। जी सर। लेकिन ये उपकरण प्रयोग में लाया गया। जी सर, राइट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? ये बंकर और पोस्ट के खिलाफ दुश्मन के। पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं, जो दुश्मन की पोस्ट है, उनको ध्वस्त करने के लिए। जी सर। तो कितनी क्षमता है, कितने किलोमीटर तक ये जाता है? ये 2000 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक दुश्मन के जो पोस्ट या बंकर या 2 किलोमीटर की क्षमता। जी जी। और अगर टैंक भी कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, उसको भी ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है। जी सर। ठीक है, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो आधुनिक गाड़ी है भारतीय सेना की लाइट स्पेशल व्हीकल एलएसवी, और साथ ही में जो इसमें फिट किया गया है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये काफ़ी उपयोगी साबित होती है। और यहाँ पर जो भारतीय सेना के एक अफसर हैं, उन्होंने हमें बताया कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस उपकरण का, जो कि आप देख रहे हैं, ये इस उपकरण का प्रयोग हुआ था। ये बंकर के अंदर इसको रखा गया था, लेकिन कई कबार आपको फील्ड में जाना पड़ता है, तो तब ऐसी गाड़ी के साथ इसको फिट किया जाता है, और बाद में फिर अगर दुश्मन की टैंक आ रही हो, दुश्मन का ध्यान भटकाना हो, तो काफ़ी ये उपयोगी साबित होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है और दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर में भारी विजय हुई है, बड़ी विजय हुई है, और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इससे भी बड़े स्तर का ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू किया जा सकता है। और जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित बंद नहीं किया गया है,
केवल पॉज किया गया है, यानी कि फिलहाल स्थगित किया गया है कुछ देर के लिए। और अगर पाकिस्तान और कोई दुस्साहस करता है तो ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं और भी आतंकी ठिकाने हैं उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा अखनूर सेक्टर, जम्मू कश्मीर, आज तक।